इसमें सिन मतलब होता है पाप। पाप, गुनाह। तुम पापी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। साधुओं ने बड़ा अच्छा टेक्निक निकाला है, पंडितों ने, कि गंगा जी में नहा लो तो पुण्य हो जाएगा। 10 खून कर लो, गंगा जी में नहा लो, पुण्य। खूब कमाई हो रही है उनकी। एक बार एक आदमी था, उसका नाम था बोधिधर्मा। वो दिखाई दिया इंडिया में बहुत पंडिताई चल रही है, तो चला गया चाइना। और बड़ा अजीब आदमी था वो। वहां के राजा ने उसको देखा, तो राजा ने उससे पूछा, नहीं, वो जब गया वहां पे तो जब वहां पहुंचा चाइना, तो बड़ा न्यूज था, बोधि धर्म आ रहा है, बोधि धर्म आ रहा है, बोधि धर्म आ रहा है। देखा तो अपने सर के ऊपर चप्पल रखे हुए आ रहा था। अजीब लगा। राजा महाराजा सब वहां पर इकट्ठे हुए थे कि इसको रिसीव करेंगे। सोचिए यहाँ पे कोई बहुत बड़े गुरुजी जाएं, एयरपोर्ट से उतरे और अपने सर पे जूता रख के आ जाएं। देखा, अच्छा लोगों ने क्यों रखा है अपने चप्पल। तो थक गया था चप्पल मेरा बोझ उठाते उठाते। कुछ देर मैंने सोचा मैं भी उसको उठाऊं। राजा को लगा थोड़ा पागल टाइप के होते ही हैं साधु सन्यासी, कोई बात नहीं। पूछा, एक बात बताइए, आप इतने बड़े महात्मा हैं, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा बताइए। उसने कहा मैंने पिछले 10-15 सालों में कम से कम 250-300 मंदिर बनवाए होंगे, और हजारों लाखों साधुओं को मैंने पाला पोसा होगा। तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा स्वर्ग में। तो उसने कहा, इसके बदले में तुम्हें कम से कम नर्क नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पक्का नहीं है। को बड़ी गुस्सा लगी। उसने कहा ये क्या चक्कर है, इतना पुण्य किया मैंने और उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उसको लगा कि नहीं, मुझे स्वर्ग चाहिए था, इसलिए तो सब किया था मैंने हिसाब किताब। उसने कहा कि ऐसा है कि पाप या पुण्य, इसका रिश्ता इससे नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, इसका रिश्ता इससे है तुम किसी भी चीज को कैसे कर रहे हो। तो जनुगा बोलती है कि सिन को अगर आप हटा दें, पाप को हटा दें अपने दिमाग, पाप वर्ड को हटा दें, और ये समझें कि जो भी मैं कर रहा हूं या कोई और कर रहा है, वो हमारा IESM सेंटर कर रहा है बस। कोई आदमी खून कर रहा है तो उसका IESM सेंटर से खून करा रहा है। कोई आदमी कोई आदमी बहुत बड़ा पुण्य कर रहा है, मंदिर बनवा रहा है, तो वो पाप पुण्य नहीं कर रहा है, उसका IESM सेंटर से वो काम करा रहा है। बोलता है अगर इसको आप पाप हटा दें, तो आप सभी लोगों को मशीन की तरह देखेंगे, जो उनके सेंटर्स हैं ब्रेन के, वो आपस में अंदर अंदर कुछ 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 करके उनसे कुछ काम करा रहे हैं। अब ये सेंटर काम कैसे करते हैं? हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम कान में आवाज लेते हैं, चमड़ी में से हमको, स्किन में से फीलिंग आती है, ये सब एनर्जी इकट्ठा करके ब्रेन में पहुंचती है, और ब्रेन में जाकर के वहां पर कुछ कुछ होने के बाद IESM और M सेंटर उसको बाहर बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही IESM सेंटर काम करते हैं। अब कोई बंदा अगर ज्यादा खाना खा लिया, उसको नींद आएगी। कोई खा ही नहीं रहा है, उसको पेट दर्द करेगा। किसी ने खूब खूब फिल्म देखी, 8-10 घंटे पिक्चर देखी, उसके दिमाग में पिक्चर की सीन चलती रही। किसी बंदे ने 2 घंटे जाकर मंदिर में बिताया है, उसके दिमाग में मंदिर वाले थॉट्स चलते रहेंगे। तो जिस तरह का भोजन आपने खाया है, यही आप बता रहे थे ना भाइयों को, कि तुमने टाइम बचा लिया उससे फर्क नहीं है, टाइम तुमने कहाँ खर्च किया उससे बड़ा फर्क है, क्योंकि वही तुम्हारा ब्रेन में चलता रहेगा। फिर बोलता है एक चीज कभी हमने सोचा नहीं आदमी ने, कि हम अपने आप को बोलते हैं कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर, मेरा नाक, मेरा मुंह, मेरी आत्मा। लेकिन ये मैं कौन हूं, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते हम लोग। ये कौन सा मैं है, जो हम सोते हैं तो हम सपना देखते हैं, तो सपने को एक्सपीरियंस करने वाला मैं कौन हूँ। जिनोगा में उसका नाम रखा गया है चेयरमैन। हमारे अंदर में कोई खास एलिमेंट है, कोई खास तत्व है, जो मालिक है, जो इन सब की बॉस है, और उसका नाम रखा गया है चेयरमैन। कंपनी का चेयरमैन होता है वैसे। अब चार सेंटर जानते हैं आप, चारों क्या क्या होते हैं? आई का मतलब होता है समझ, ई का मतलब इमोशन, इमोशन मतलब भाव,
एस का मतलब होता है इंस्टिंक्ट, इसमें आपके सेक्स आता है और सारे एडिक्शंस आते हैं, गंदे थॉट्स होते हैं। और एम का मतलब है इन सब का कैलकुलेशन करके बोलता है। और इसके अलावा एक और सेंटर होता है, उसको बोलते हैं इंट्यूशन सेंटर। हाँ, वो हमारी बॉडी के सारे एक्टिविटीज को कराता है जिनको हम जानबूझ के नहीं कराते। जैसे अगर आप बीमार हैं तो बॉडी को ठीक कैसे करते हैं आप? हमारा आप नहीं करते, हमारा इंट्यूशन सेंटर करता है। अगर आप ज़्यादा थक गए, ज़्यादा काम कर लिया, नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि इंट्यूशन सेंटर बोल रहा है आप आराम करिए, तो मैं उस एनर्जी को यूज़ करके अपने आप को ठीक कर लूँ। बेसिकली हम जितना भी काम करते हैं आईएसएम से दिन भर में, उसमें जो भी एक्स्ट्रा काम रह जाता है वो सब जाता है इंट्यूशन सेंटर के पास। और फिर भी आप इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, सेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो इंट्यूशन सेंटर के ऊपर भार ज़्यादा हो जाता है, तब वो बीमारी के रूप में आता है। जब तक वो मैनेज कर लेता है तब तक करता है। आप खाना खा रहे हैं, खूब खाना खा रहे हैं, मोटापा बढ़ गया, मोटापे के बावजूद खाना खाते जा रहे हैं, चर्बी इकट्ठा हो गई, तब आपको हार्ट की बीमारी होगी। तो शरीर बहुत लेट बताता है आपको कि अब मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। जितना संभाल पाता है बेचारा संभालता है, बहुत देर बाद जाके बताता है कि तुम ठीक से जी नहीं रहे हो, कम से कम शरीर को तो बचा के रखो, कम खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो। ये जब आई सेंटर में, ई में और एस में और एम में जब एनर्जी जाती है तो प्रॉपरली कंज्यूम होना चाहिए, लेकिन कंजम्पशन के साथ साथ लीकेज भी होता है। लीकेज समझते हैं? हाँ, बाहर जाती है, टपक रही है। अब टंकी है, पेट्रोल टंकी, उस पर पेट्रोल भरा हुआ है तो यूज होना चाहिए गाड़ी में, लेकिन उसमें कहीं छेद हो, लीकेज हो गया। आई सेंटर का लीकेज कैसा होता है? जब भी हम कोई काम सोच रहे हैं और उस काम की सोच से भटकाव आ गया, कुछ भी आ जाए, चाहे एस आ जाए चाहे ई आ जाए। जैसे आज एग्जाम्पल के तौर पे, जो मैडम स्कूल में आज पढ़ाती हैं, हम लोग के स्कूल में दीदी हैं और एक और मैडम है। तो दीदी बताती हैं कि उनका 50% टाइम तो उनके फ़ोन पे जाते हैं। हाँ, हमसे जब बताती हैं तो हमसे बोल रही थी, नहीं नहीं भैया, एक आध बार फ़ोन आया था तो हम बात करते थे। लेकिन दीदी बता रही थी, ये फ़ोन पे बात करती है, तुमने फ़ोन नहीं किया था ना? ठीक, दीदी को रिस्पेक्ट देती हैं। हाँ, लेकिन दीदी मना नहीं कर पाती। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं दीदी को भी मजा आता होगा बात सुनने में। देखिए, आप रोक देते हैं, इसमें इसको ध्यान करने वाली बात है। अगर अगर आपके सामने कोई कोई काम कर रहा है, दीदी बहुत रोकती है, बोलती है, मैं डांटती भी हूँ, फिर मैं उसको बोल देती हूँ कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह डांट रही हूँ, बुरा मत मानना। लेकिन जब आई सेंटर का लीकेज ये है, होता क्या है ना, आपका आई सेंटर अगर लीक कर रहा है खूब, और मेरा भी लीक कर रहा है थोड़ा बहुत, तो आप मुझे प्रभावित कर देंगे। मान लीजिए आप काम करने गए किसी जरूरी काम से, और साथ में बंसल जी भी चले गए, और आप गए मान लीजिए डीडी बनवाने के लिए, और इस बीच में बंसल जी बोले चलो थोड़ा जूता दिखाते हैं यार। तो बोले पहले डीडी बनवा ले, बाद में जूता। तो आपने बोला पहले जूता खरीद लेते हैं, उन्होंने जूता पहले खरीद लेते हैं, उसके बाद जूते वाली दुकान में गए, पता चला जूता यहाँ अच्छा नहीं मिल रहा है, कहीं और जूता ले लेते हैं। तो 3-4 चक्कर करे और डीडी रह गया। तो दो लोगों का एक साथ होने से लीकेज बढ़ जाता है। तो आई सेंटर का लीकेज क्या है? जब अगर आप कोई टॉपिक पर सोच रहे हैं, उस सोच से अगर आप कहीं और भटके, तो आई सेंटर का लीकेज है। काम करना नहीं, अभी अभी सोचने के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने बोला राम जी, डॉन बॉस्को स्कूल के साथ जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें मैं बहुत खुश नहीं हूँ, इसके बारे में कुछ सोचिए। आप बैठ के सोच रहे हैं इस आदमी के बारे में, इसको ले आए, नहीं फिर इसको ले आए, फिर इसको ले आए, तब तक से मालूम पड़ा शीश रो रहा है। शीश के पास गए, शीश बोला नहीं मेरे साथ लूडो खेलो। आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो खेलने लगे उसके साथ। जब खेलना शुरू किया तो वो काम रुक गया, पहला वाला। तो ड्रिफ्ट है, या वो आई सेंटर का लीकेज है। अगर आपका काम शीश को खेलना है, के साथ खेलना है, और उस समय खेलते खेलते अचानक कोई इंपॉर्टेंट फोन आ गया आपके दोस्त का, बोला यार तुम जल्दी से आ जाओ मार्केट में।
आप बोल रहे हैं नहीं मैं बात कर रहा हूँ, हाँ ना करते करते, या एसएमएस आ गया कोई कि तुम कहाँ हो, आपने उस एसएमएस का जवाब दे दिया और आधे घंटे तक आपने उसी एसएमएस में बिता दिया। तो शीश आपका जब सोचने का काम था उससे आप ड्रिफ्ट हो गए, तो आपका लीकेज है, आई सेंटर का लीकेज है। क्योंकि आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए आप क्या चीज करते हैं ये बहुत मायने नहीं रखता, छोटी सी चीज कितनी गहराई से करते हैं ये बहुत मायने रखता है। जैसे एक बंदा है वियतनाम में अमेरिका के साथ लड़ाई हो रही थी, टेररिज्म बहुत ज्यादा थी, वियतनाम एक देश है। जेन मॉन्क वहां के जो साधु थे, उनकी खाली एक ही साधना थी, आंख बंद करके अपनी सांस पर ध्यान देना, ध्यान लेना, ध्यान अंदर जा रहा है बाहर आ रही, सांस पर ध्यान देना। इसी को करते करते इतनी गहरी साधना कर ली थी इन लोगों ने कि जब प्रोटेस्ट करना था तो आसन लगाते थे। प्रोटेस्ट मतलब समझते ना, दिखाना, जिंदाबाद जिंदाबाद करना था, आसन लगाते थे, बैठते थे और अपने आप को आग लगा देते थे और हिलते नहीं थे, जल के मर जाते थे। एक आम आदमी को आग लगेगी तो जैसे आप बताते हैं आपकी भाभी हिली नहीं थी, चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, ये इन लोगों की साधना थी। तो हम लोगों को जरा सा हाथ कट जाए तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो आप छोटी छोटी चीज को कितनी तवज्जो के साथ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका आध्यात्मिक लेवल बढ़ता है। हाँ ऐसा हो सकता है। अगर आईईएसएम सेंटर का सारा खेल है, आखिर बॉडी गर्मी तो पैदा करती ही है। आप खाना, जब भूख लगती है तो पेट में गर्मी लगती है, महसूस होती है, खाना खा लेते हैं तो खाना पचता है तो उसमें गर्मी आती है। तो जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा सकती है तो क्या और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप टेम्परेचर? कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिवाइज करूं कि जो भी काम आप सोच रहे हैं, जिस काम के बारे में गहराई से सोच रहे हैं, अगर उसको और गहराई से करने के बजाय कहीं और किसी और टॉपिक पर सोच रहे हैं, फोटो खिंचवाना है, देख लीजिए हम और आपका कपड़ा मैच कर रहा है कि अच्छा लग रहा है ना, आपको भी चाहिए ऐसा एक? चलिए बंसल जी बैठ जाइए। हाँ? तो पहला लीकेज जो है वो आई सेंटर का लीकेज है, कि जिस चीज के बारे में आपको सोचना चाहिए अगर उसके बजाय कहीं और दिमाग गया तो आई सेंटर का लीकेज है। ई सेंटर का लीकेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। ई सेंटर का लीकेज है प्लेइंग विद द डेबिट अकाउंट। डेबिट अकाउंट मतलब होता है कोई आपका पुराना अकाउंट है, कोई आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड है, उसने आपको छोड़ दिया है, उसके बारे में सोच कर रो रहे हैं आप, जैसे वो आया था लड़का। ई सेंटर का लीकेज, ई सेंटर का लीकेज जो होता है आप पुराने किसी, हाँ, लेकिन अब आप सोच नहीं रहे हैं, आप रो भी रहे हैं, बड़ी अच्छी थी। या जैसे गाना था देवानंद का ना, कौन सी पिक्चर का था देवानंद का, गाइड पिक्चर में, चलो सुहाना भरम तो टूटा, ऐसे करके गाना है, रो रहा है पूरी, उस गाने में दारू पी रहा है रो रहा है। तो जो रोना है उसको और कमजोर, वो बच्चा नहीं आया था यहाँ पर, बैठा था रो रहा था, अरे सर उसी से। तो वो ई सेंटर का लीकेज है, बहुत स्ट्रांग लीकेज है ई सेंटर का। खाली सोचे तो कोई बात नहीं। ई सेंटर बहुत स्ट्रांग होता है यार। एक बात बताइए, आप समझिए, आप एक बात बताइए, पेट्रोल की टंकी कब तक खाली होती रहेगी? भरी हुई है, जब तक खाली नहीं हो जाएगी तब तक वो टपकती रहेगी। ऐसे ही जब तक आपका इमोशन खाली नहीं हो जाएगा, जब तक आप चुस्त नहीं जाएंगे, तब तक आपकी बॉडी जगाती रहेगी, चुस्ती रहेगी, जगाती रहेगी, लीकेज करते रहेंगे आप। क्योंकि पानी, आप पेट्रोल की टंकी में तो पेट्रोल भरते हैं बाहर से, लेकिन हमारे बॉडी में तो 24 घंटे एनर्जी बाहर से आ रही है। वो तो आती रहेगी बंसल जी, आना बंद नहीं होती। आप आंख से देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, मुंह से खाना खा रहे हैं, कान से आवाज है, ये सब एनर्जी आ रही है। इसीलिए लोग जब तक मर नहीं जाते तब तक दुखी 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 रहते रहते हैं। आप समझिए इसको, हम लोग के पास एनर्जी कहाँ से आती है? अगर खाना ना खाएं तब भी कम से कम अ, तीन तीन महीने तक बॉडी जिंदा रह सकती है, खाली पानी पी कर। और पानी भी ना पिए तो हफ्ते 10 दिन मर जाएंगे।
एक डेढ़ महीने, 120 दिन में नया ब्लड बन जाता है, 3-4 महीने में। ये हाँ बन जाता है आराम से। 24 घंटे मतलब यार फैक्ट्री है अंदर। थोड़ा सा नुकसान हुआ तो उसको जल्दी भरपाई हो जाती है, ज्यादा नुकसान हो जाए टाइम लगता है उसमें भरपाई होने में। एक बच्चा होता है जब, तो एक औरत का कम से कम 1.5-2 लीटर खून निकलता है, तो उसको भरपाई होने में देखिए कितना सोंठ और सेठोरा खिलाते हैं, तो उसके पूरे महीने साल, 1 साल चलता है उसको। लेकिन इंडिया में बेचारी अगला बच्चा तब तक से 6 महीने के अंदर दोबारा अगला बच्चा आ जाता है उसका। नहीं वो भी, और दूसरी बात रहती कि लेडीज को हर महीने पीरियड आता है, उसमें तो ब्लड जाता है, उसमें ब्लड जाता है, जितना बनता नहीं उससे ज्यादा उसका वो अलग कहानी है। अब हम लोग ड्रिफ्ट हो रहे हैं असल में, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट, आई सेंटर का ड्रिफ्ट। तो ई सेंटर का ड्रिफ्ट क्या है कि आप जिस पुराने जो आपके अकाउंट हैं उसमें आप रोए जा रहे हैं बैठ करके, याद करके दुखी हो रहे हैं, या याद करके खुश भी हो रहे हैं। अरे तुम्हें पता है हमारा जलवा था यार, हाँ, जब आप अपने 10वीं क्लास में एक लड़के को मारा था और आप खुश हो रहे हैं कि क्या जलवा था मेरा, तो वो भी ई सेंटर का लीकेज है। पुराने अकाउंट को लेकर के आप अभी तक खुश हैं, अरे वो अकाउंट खाली हो गया है, अब उसमें एक को नोट पड़ा नहीं है, इतना पड़ा था कुछ नहीं खाली। तीसरा अकाउंट है एस सेंटर, सेक्स का सेंटर। लीकेज कैसे होता है? जब आप बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स नहीं करते, इसके अलावा जब भी आप सेक्स करते हैं, या सेक्सुअल परवर्जन कि आप अपने परिवार के लिए नहीं करते, आप अपनी वाइफ के साथ नहीं करते, और अपनी वाइफ के सभी साथ भी करते हैं तो जबरदस्ती करते हैं, तब सेक्स के ऊपर बड़ा खास है, क्योंकि सेक्स में बड़ा कंफ्यूजन है कि हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये बोले कहेंगे जितने सेक्सुअल परवर्जन है आपके, सेक्सुअल परवर्जन मतलब जहां आपको सेक्स करना चाहिए अपनी वाइफ के साथ, वो भी प्यार मोहब्बत में, उसके अलावा जितना भी सेक्स करते हैं वो सब परवर्जन है। किसी का बलात्कार कर रहे हैं परवर्जन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं वो परवर्जन है। परवर्जन मतलब नॉर्मल से हटके। और अपनी वाइफ के साथ भी अगर आप जबरदस्ती करें तो परवर्जन है, तो वो लीकेज है। जहां पर परवर्जन है वो लीकेज है। और जब आपका एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आपका फिर जो नॉर्मल सेक्स है वो भी बहुत कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा बताते हैं। और लास्ट एम सेंटर का लीकेज क्या है? बिना मतलब के लोग हाथ पैर हिलाते रहते हैं, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, कहीं पर फोकस हो जाएगी एनर्जी तब। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, उस पर हम लंबी डिस्कशन करेंगे एस सेंटर के परवर्जन के ऊपर, बड़ी क्लास चलेगी उसकी। एम सेंटर का लीकेज क्या है? जब हम लोग बिना मतलब का चलते फिरते रहते हैं, हाथ हिलाते रह रहे हैं, ये एम सेंटर का लीकेज है। या ये पैर हिला रहे हैं, या जब टेंशन होती तो हम लोग चलते फिरते ज्यादा हैं, नहीं देखा है? चल ज्यादा चलना, परेशान होना, हाथ पैर हिलाना, ये सब एम सेंटर का लीकेज है। कल आपको हो गया था। और सर अगर किसी से हो जाता है, जैसे हमसे इनसे झगड़ा हो गया, एक मिनट सर, हमसे इनसे झगड़ा हुआ, हमने उनको उल्टा सीधा थोड़ा वो कहा और फिर हम पर ही हावी हो गए, तो उसमें कौन सा सेंटर हम शांत हो जाएंगे, कौन सा सेंटर काम करता है इसमें जब हम झगड़ा कर रहे हैं, हम आपको पहले जवाब नहीं दे रहे, तो हमारा सेंटर काम कर रहा है। हमने जब आपको डांटा तो हमने अपने ई सेंटर से आपके ऊपर उल्टी की। हमको अगर आई सेंटर हो तो हम आपको डांटेंगे नहीं, हम आपको प्यार से समझा लेंगे। जैसे आपने मैडम को कहा कि मैडम ने पूछा सर कहाँ हैं, आपने कहा सर गए हैं, घर चले गए हैं, आपने मजाक में कहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ई सेंटर का थोड़ा सा लीकेज था, क्योंकि ये चीज टॉन्ट के फॉर्म में देखी गई है। और अगर मेरा ई सेंटर को टॉन्ट लग गया होता, मैं कहता बंसल जी बदतमीज में रहिए, हाँ, लेकिन अगर आपका ई सेंटर मेरे आई सेंटर को हिट कर रहा है तो मैं कहूंगा अरे बंसल जी आपने अच्छे से बात कही, उसको मैं बदल दूंगा। तो अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो दोनों ही ई सेंटर को एक दूसरे के साथ तमंचागिरी कर रहे हैं। इस केस में नॉर्मली
एक बंदे को जाकर के अपने आप को थोड़ा ठंडा करके आना चाहिए, और दूसरे वाला जब चिल्ला रहा है तो बोलना चाहिए आओ यार बैठो बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, बड़ा अच्छा है। इसी जगह एक बस में एक आदमी दारू पी के घुसा, खूब इधर इधर उसका कोई अखबार पढ़ रहा है, अखबार हटा दिया, किसी को बोला ए यहाँ हटो वहां बैठो, मैं बैठूंगा यहाँ पे, खूब। जो राइटर था उसको गुस्सा आ गया, राइटर को लगा कि राइटर जो था उसने ब्लैक बेल्ट किया था कराटे में, तो अभी उसे तो झापड़ खींच के मारूं ठीक हो जाएगा। तो जैसे उठा उसको मारने के लिए, उसका गुरु वहां बैठा था ब्लैक बेल्ट का, उसने क्या किया, उसने बोला अरे मेरे दोस्त आओ बैठो बैठो बैठो, कहाँ से आए हो, बहुत दिन से मैं भी नहीं पिया हूँ, कौन सा कौन सा पिए हो। उससे दोस्ती कर ली उसने, शांत हो गया वो। तो इस केस में जैसे आपने कहा, सही कहा, आपकी जब वाइफ से लड़ाई हुई तो आप शांत हो गए, चुप हो गए, तो आपने आई सेंटर का इस्तेमाल किया। ई को खत्म करने के लिए आई ही खत्म कर सकता है, ई को ई खत्म नहीं कर सकता। मच्छर को मच्छर थोड़ी मारेगा, मच्छर को तो अगरबत्ती मारेगी, मच्छरदानी मारेगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये चारों लीकेज जानना क्यों जरूरी है? चारों लीकेज जानना इसलिए जरूरी है, जब इन लीकेज को रोक लेंगे तो एनर्जी इकट्ठी होकर के सेक्शन 2B में जाएगी। सेक्शन 2B ही हमको धारणा ध्यान समाधि की तरफ ले जा सकती है। हमेशा केवल चार चीजें नोट करें। हम्म। जो आप आई ई एस एम। आई से क्या मतलब होता है? आई से इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि विकास होता है। हम्म। और उसका क्या था? ई से इमोशन, भाव। मतलब नॉर्मल आदमी बात करता है। सारा भाव मतलब क्रोध, प्रेम, अरे भावुक हो जाते हैं, वो सब भाव इमोशन में आता है। आई मतलब चीजों को समझना। आई में आप बैठे हैं मेरे साथ, सुन रहे हैं ध्यान से। अगर ई में होते तो आप आकर उठकर यहाँ खड़े हो गए, पिक्चर अपनी फोटो लेवा रहे हैं, वो ई था। उसमें जवाब आया। हाँ, उस समय बचपना था। वो बचपना जो है वो इमोशन है। शीश के अंदर ज्यादातर आई नहीं है, ई है। और एस सेंटर मतलब सेक्स का सेंटर या एडिक्शन का सेंटर, शरीर की भूख। शरीर की भूख हो सकता है सेक्स की हो सकता है आपके गुटखा खाने का मन कर रहा हो, वो भी तो भूख होता है। कुछ लोगों को दारू पीने का मन करता है, कुछ लोगों को लड़कीबाजी करने का मन करता है, कुछ लोग बल्कि पेट्रोल पीते हैं, कुछ लोग स्पिरिट पी जाते हैं। तो ये उसका एस सेंटर का है। और लास्ट में एम सेंटर का है। IES का अपना कैलकुलेशन करता है कि कौन से अकाउंट में कितना एनर्जी है, उस हिसाब से अपनी बॉडी को मूव कराने का सेंटर एम सेंटर है। एम सेंटर। और खाली कहानी यहाँ नहीं होती इन सब पता होने से, इसको पता होने के बाद हमको कुछ कुछ करना होगा, वो भी आगे आएगा। क्या करना होगा कि इससे इकट्ठा कर ली एनर्जी, उस एनर्जी का करोगे क्या? अगर आदमी को ना पता हो इकट्ठा एनर्जी तो पागल हो जाएगा। एक आदमी थे, उनको पता नहीं था, उन्होंने खूब एनर्जी इकट्ठी कर ली, पागल हो गए। पंडित पंडित गोपीनाथ थे, वो पगला गए, नहीं ध्यान करते करते नस फट गई दिमाग की।